हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य पढ़ना शुरू किया था। कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया कि सिद्ध साहित्य का उदय कैसे हुआ, सिद्ध साहित्य की विशेषताएँ क्या हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों को जो है महत्वपूर्ण जो है सिद्ध कवि हैं उनको जो है पढ़ना है। कुल मिला के इसमें जो है 6 जो है सिद्ध कवि हैं, उनको जो है हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। इसमें जो है जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं सारी मैंने लिख दी हैं, तो एक एक करके अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहले जो है सिद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवि कौन है? सरहप्पा। ये जो है इनका जो है एक अन्य नाम क्या है? सरहपाद, सरोज व्रज या राहुल भद्र, ठीक है। तो सरहपाद, तो देखिए मैंने कल बताया था ना कि जो सिद्ध संप्रदाय के लोग थे अपने नाम के जो है साथ वो पा शब्द का जो है पा शब्द का जो है प्रयोग करते थे, ठीक है। ये आदर सूचक इनका जो है शब्द रहता था, ठीक है। यहाँ देखिए है ना, सरहप्पा, शबरपा, लुईपा, ठीक। तो सरहप्पा को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? सरहपाद, सरोज व्रज, राहुल भद्र, ठीक है। इनका जो है कुल ग्रंथ कितना है? 32 ग्रंथ है, ठीक। 32 ग्रंथ है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इनका ग्रंथ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या क्या है? दोहा कोश, चर्या गीत और काया कोश। जो है सरहप्पा जो थे यह जो है हिंदी के प्रथम कवि जो है माने जाते हैं। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक। सिद्धों में यह सबसे पुराने जो है रचनाकार हैं। कौन? सरहप्पा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको सरहप्पा के बारे में जो है चीज़ें क्लियर होगी होंगी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि सरहप्पा का एक अन्य नाम है सरहपाद, सरोज व्रज और राहुल भद्र, ठीक। इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश, चर्या गीत और काया कोश। फिर दूसरा है सबरपा। सबरपा जो थे यह सरहप्पा के जो है शिष्य थे, ठीक है। अब इनकी जो है रचना क्या है? चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति और चित्रगुहा गंभीरार्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चर्यापद, चर्या गीत, ठीक है। चर्या गीत किसका है? सरहप्पा का, लेकिन चर्यापद सबरपा का, जो कि ये सरहप्पा के शिष्य हैं। फिर चौथा जो है लुईपा। लुईपा जो है यह शबरपा के शिष्य हैं। जो है जो दोस्तों मैंने बताया था आपको सिद्धों की संख्या है 84। 84 सिद्धियों में जो है इनका नाम सर्वश्रेष्ठ आता है। किसका? लुईपा का। लेकिन जो है आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ नाम लुईपा का। सबसे पुराने जो है सिद्ध 84 सिद्धों में कौन है? जो है सरहप्पा। फिर उसके बाद क्या है? जो है लुईपा की जो कविता थी उनकी कविता में रहस्य की भावना दिखाई देती है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि किस सिद्ध जो है कवि की रचना में या ग्रंथ में हमें रहस्य की भावना दिखाई देती है? लुईपा की, ठीक है। अब इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? इनके नाम से मिलता जुलता लुईपाद गीतिका, तत्व स्वभाव दोहा कोश, अभिसमय विभंग और बुद्धोदय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। 3 और महत्वपूर्ण कवि हैं, तो मिलते हैं अब। दोस्तों, हम लोग अन्य महत्वपूर्ण सिद्ध कवियों को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण सिद्ध कवियों को पढ़ा। कौन कौन सा? पहला हम लोगों ने सरहप्पा को पढ़ा, शबरपा को पढ़ा, फिर तीसरा लुईपा। अब चलते हैं जो है चौथे महत्वपूर्ण सिद्ध कवि की तरफ। दोस्तों, चौथा क्या है? डोम्भिपा। डोम्भिपा के गुरु कौन थे? विरूपा, ठीक है। विरूपा के शिष्य कौन थे? डोम्भिपा। घुमा के कुछ भी पूछ दे तो आप विरूपा याद करिएगा कि डोम्भिपा के जो है गुरु थे विरूपा। इनके द्वारा जो है 21 ग्रंथ रचित मिलता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इनके नाम से संबंधित है। डोम्भिपा है तो डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है। इनके जो है ग्रंथ में रहस्य भावनापूर्ण हमें जो है मिलता है देखने को। फिर है कनहप्पा। कनहप्पा के गुरु हैं जलंधरपा,
कनहप्पा ने अपना गुरु किसको माना? जलंधरप्पा को माना। इनके द्वारा जो है 74 ग्रंथ रचित हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो है रचना कौन सी है? कनहपादिका और योग रत्नमाला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, योग रत्नमाला, योगचर्या, ये सब में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमें पढ़ना है? हाँ, कनहप्पा का जो काव्य है उसमें भी दोस्तों जैसे कि महत्वपूर्ण और जितने भी सिद्ध कवि हैं उनकी भांति इनके भी जो है काव्य में हमें रहस्यात्मक इनके जो है गीतों में देखने को मिलता है। फिर है छठा कुक्कुरिपा। इनके गुरु कौन है? चरपटिया। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 16 है। इनकी रचना क्या है? तत्व सुखभावन सार और योग भवनोपदेश। दोस्तों आप लोग लिख लिख के पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमेशा बस आपको क्या करना है, 6 महत्वपूर्ण सिद्ध कवि हैं, 3-3 ऐसे उठाइए, तीनों को जो है लिखिए। और हाँ, जिस रचना में जैसे कन्फ्यूजन हो तो उसको आप जो है मतलब अलग से करके एक ही जगह लिख दीजिए, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे ही अभ्यास करके लगातार लिख लिख के पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।